दोस्तों, इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी मुख्य अतिथि बने। अब्दुल फतह साहब पहले इजिप्शियन राष्ट्रपति हैं जिन्हें ये आमंत्रण मिला है। तो आखिर भारत ने मिस्र के ही राष्ट्रपति को आमंत्रित क्यों किया? भारत के लिए इजिप्ट के साथ ताल्लुकात महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए जानिए सुमित पीर जी से। सर, आज जो मेरा प्रोग्राम का जो मोटिव है वो ये है इंडिया का 2023 का रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, उनका विजिट ही क्यों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों? और कहा ये जा रहा है कि अब इंडिया जो अपना रिपब्लिक डे जो है वो इंटरनेशनलाइज कर चुका है। क्या इसके पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं? देखिए, इंडिया ये आपने बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे अभी इंटरनेशनल इवेंट है। यहाँ हर साल कोई न कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति आते हैं। आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आप यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, कोई न कोई इस लेवल का जो वर्ल्ड लीडर है उसे बुलाया जाता है। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता। मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी आते हैं। कई बार तो हम पूरे सार्क के जितने हमारे कंट्रीज हैं उनमें सबको बुलाते हैं, तो लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे यहाँ। अब की बार जो फतह अल सीसी साहब को बुलाया, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। अब इसको इजिप्ट में दो चार कारण है। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई शक्ति, एक सुपर पावर इन मेकिंग है। जब आप सुपर पावर इन मेकिंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज जाती है। हर कॉन्टिनेंट को लेके आपकी, मतलब पाकिस्तान की तरह कहीं ये कंधार से लेके कश्मीर तक फॉरेन पॉलिसी नहीं फंसी पड़ी। ये तो मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंधार से लेके कश्मीर तक फंसी पड़ी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट इज ऑन द अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में दो कंट्रियां हैं। अफ्रीका में एक है आपके पास इजिप्ट, दूसरा साउथ अफ्रीका। इन दोनों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और जो हम मीना की बात करते हैं, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी TU2 में है, हमारी यूएई से अच्छी दोस्ती है, सऊदियों से अच्छी दोस्ती है, हमारे बहरीन से अच्छे संबंध हैं। तो एक यूएई में हम, एक इसराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो हमारे अच्छे वहाँ पे, जॉर्डन से हमारी अच्छी दोस्ती है। तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स आर देयर। अगर अब मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रियाँ आती हैं, ये एक बड़ा पावर ब्लॉक है। ये पावर ब्लॉक स्ट्रेटेजिकली भी है, और ये बिजनेस वाइज भी है, ये जियोपॉलिटिकल भी है, और ये कल्चरल भी है। अब आपको मैं बताऊं, इजिप्ट के 1984 तक पायलट जो थे वो इंडिया में ट्रेन होते थे। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है, इजिप्ट को खड़ा होने में और टेक्नोलॉजी देने में। अभी फिर, और दूसरा एंगल इसमें ये है कि अभी जो हमारा ट्रेड है करीब $6-7 बिलियन का, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। पर इस ट्रेड का पोटेंशियल सोर्स $200 बिलियन या $300 बिलियन तक है। इजिप्ट को जो अभी हम बेचते हैं वो मिनरल ऑयल्स और कुछ और वगैरह बेचते हैं। और इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट के पास तेल भी है, इजिप्ट के पास नेचुरल गैस भी है। इजिप्ट को हमसे वीट भी चाहिए। तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है, और हम हमें हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। अब यहाँ एक एंगल क्या है, इजिप्ट से हम ट्रेड जो है हमारा बढ़ाना है। और इजिप्ट से दोस्ती का मतलब है पूरे नॉर्थ अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आपकी दोस्ती और आपकी मोहर जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। एक कंट्री ऊपर है, एक कंट्री नीचे, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है दोनों। तो अफ्रीकन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इजिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार, फतेह अल सीसी साहब एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन है, और एक बहुत सीजनड आदमी है। और वो ऐसी वो रिलीजियस फतूर वाली बातें उनके दिमाग में नहीं रहती। और इंडियन, आप जानते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स इंडिपेंडेंट। और इसी पे एक और कदम आप देखिए, एक और मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊं। अभी आपने पीछे देखो, GCC कंट्रीज हमारे पास खुद आई थी कि आप FTA कर लो। ये 5-8 साल बाद अचानक एक्टिवेट हो गई और खुद आई। अब GCC कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कंट्री जिसका हमारे साथ ट्रेड है वो है UAE और सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरब डायरेक्ट सामने आएगा नहीं रुपी ट्रेड के लिए, क्योंकि अमेरिकन कंपल्शंस है, डॉलर प्रेशर्स है, दे हैव कमिटेड टू अमेरिकंस विल डू बिजनेस इन डॉलर्स। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, दे आर कमिंग थ्रू GCC। GCC में एक बड़ा पार्टनर इजिप्ट भी है। अगर रुपए ट्रेड हो जाता तो इजिप्ट को भारत से टेक्नोलॉजी चाहिए, रेलवे चाहिए, जेट्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए इजिप्ट को। और हमें उनसे तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ कर ले तो एक हमारी डिपेंडेंस, हम क्या करें तेल में, वी आर बिल्डिंग अ कॉन्टिनेंट वाइज डिपेंडेंस। हम एक कंटिनेंट पे भी अब डिपेंड नहीं होना चाहते तेल पे, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले कुछ टाइम में हमारे तेल के इंपोर्ट बढ़ेंगे। चाहे हम कितनी, अभी एज अ कंट्री वी आर एट 42% ग्रीन एनर्जी। 42% बहुत बड़ा नंबर है ये।
बट आने वाले टाइम में जब जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी तेल की ज़रूरत भी बढ़ेगी और तेल का इम्पोर्ट भी बढ़ेगा। इसलिए हमें तेल के लिए रिडंडेंसी ढूँढनी पड़ेगी। हम ग्रीन एनर्जी बढ़ाते रहेंगे पर इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी हमारी वही है, घट नहीं रही। तो जितना हम अपने तेल के लिए रिसोर्सेज़ ढूँढेंगे, जितना हम तेल के लिए संसाधन ढूँढेंगे, उतना हमारा काम बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखने की बात ये है, देखिए हमारे पास वेनेजुएला में भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया तेल को लेके साउथ अमेरिकन कंटेंट में। कनाडा से भी हमारी बात चल रही है, मिडल ईस्ट से भी चल रही है, यूएस से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, हम नाइजीरिया से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं। तो हम अपनी तेल की रिडंडेंसी कंटिनेंट वाइज बढ़ा रहे हैं, उसके लिए इजिप्ट एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। एक इजिप्ट के साथ नेचुरल गैस इजिप्ट के पास बहुत है, उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, जबकि कावेरी में हम और गैस ढूंढ रहे हो, हमें मिल रहा है। और हमने अभी 2 साल पहले 1 साल पहले अपने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और खोला, तो उम्मीद है हमें और गैस या पेट्रोल के ज़ख़ीरे यहाँ मिल सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। एक तो वो है। दूसरा इसमें एक और एंगल भी है। देखिए, एक हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पकड़ी गई पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब उसके यहाँ जो कागज़ मिले, जो दस्तावेज़ मिले, वो था कि भाई ग़ज़वा हिंद 2024 में सॉरी कॉल टू एक्शन है 2024 में, 2047 में हिंदुस्तान को मुसलमान करना है, इस्लामिक कंट्रियों की मदद से हमें केवल 10% मुसलमान साथ चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ मिले हैं। और अब की बार जो मेन प्लेयर था इसमें, वो आईएसआई नहीं था पीएफआई के पीछे। अब की बार जो मेन प्लेयर था वो था मुस्लिम ब्रदरहुड और टर्की। खैर टर्की को तो हमने जवाब दे दिया, सिर्फ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया साइप्रस के साथ, और साइप्रस को मिलिट्री असिस्टेंस भी देंगे, ट्रेड असिस्टेंस भी देंगे, काफ़ी देंगे। तो खलीफा के तो खैर वहाँ से थोड़ी हवा टाइट हो गई है काफ़ी। अब रही बात दूसरी मुस्लिम ब्रदरहुड। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई दुनिया में स्वर्ण एनिमी है, वो है फतह अल सीसी साहब। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड को किसी ने नेस्त नाबूद कर दिया और ख़त्म कर दिया, जो भी मुस्लिम ब्रदरहुड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है फतह अल सीसी। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन और जो उसके रूट्स को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें फतह अल सीसी साहब चाहिए। इनका हमारे साथ आने का मतलब है मुस्लिम ब्रदरहुड को एक बहुत सॉलिड मैसेज, क्योंकि ये उनके एनिमी नंबर 1 है और इन्होंने जिस तरह से उनको लिमिट किया और कोई दुनिया में कर नहीं पाया। तो यहाँ से पीएफआई का वो जो एंगल है वो भी सेटल होता है, क्योंकि टर्की के साथ हमने जो करना था वो कर रहे हैं, और यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड को टैकल करने के लिए, क्योंकि इसके मुस्लिम ब्रदरहुड के रूट्स कहीं ना कहीं इजिप्ट से ही आते हैं। तो इजिप्ट के साथ दोस्ती बनाना, इजिप्ट के साथ कारोबार बढ़ाना, इजिप्ट के साथ मित्रता बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। फतह अल सीसी साहब को हम इज़्ज़त दे रहे हैं, हमारे दोस्त हैं और हम इज़्ज़त देते रहेंगे। तो ये अगर आप इन कारणों को देखें तो यहाँ जियोपॉलिटिकल भी है, इन्फ्लुएंस भी है, पेट्रोलियम भी है, यहाँ ट्रेड भी है, मिलिट्री भी है।